तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा इंसान के खर्चों पर कहीं पर भी काबू नहीं रहते हैं। इंसान बेमतलब के खर्चों में लगा रहता है। इंसान जोड़ जोड़ मर जाता है, पर एक समय ऐसा आता है कि वही जो पैसा जोड़ा होता है वो सब खत्म हो जाता है। कंडीशंस कई होती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खर्चालू हो, खर्चीले टाइप के इंसान हो सकता है कि आप पैसे मैनेज नहीं करना जानते हो सकता है कि आपसे कोई मांगने वाला आता है आप उसको उठा के दे देते हो सकता है कि घर में कोई ऐसी कंडीशन आपकी खड़ी हो जाए जिस वजह से पैसा ही ना मैनेज हो पाए कि आपका एक बड़ी पूंजी वहाँ पर जहाँ मैनेजेबल ना हो और गलत ढंग से उस समय खर्च हो जाए जिस समय उस पैसों की ज़रूरत आई है, तो बाकी के खर्चे आपके नहीं मैनेज हो पाते हैं। बहुत सी कंडीशंस आपकी जेब में पैसा आया नहीं कि आप फड़फड़ा उठे पैसा खर्चे करने के लिए, कहीं आपको लगा कि हाँ नहीं अब इसमें गैजेट्स में खर्चा करना है, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्चा करना है, जिस वजह से आप अपनी आगे की फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते हो, पैसों की मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई बैंक है और बैंक में पैसा आया, तो बैंक अब उस पैसे को कैसे मैनेज करेगा, यानी कि किसी का देना है, किसी की एफडी है, किसी का कुछ है, इस तरह से वो पैसे मैनेज करेगा। यानी कि जो पैसा आया वो पैसा है एक तरह से शनि, और इसको मैनेज करने वाला ग्रह होता है बुध। अगर मान लीजिए कुंडली में ये शनि बुध कहीं से डिस्टर्ब्ड हैं तो इंसान पैसों को कहीं भी मैनेज नहीं कर पाता। और अगर शुक्र की कहीं पर भी खराबी आ जाए और शुक्र साथ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाए तो इंसान अपनी जेब में क्या अपने हाथ में पैसा नहीं टिका पाता है, हवा की तरह फुर उड़ जाते हैं उसके पैसे। क्या ये ग्रह योग हैं, क्या कंडीशंस हैं, कैसे हम इन प्रॉब्लम से बचें, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कुछ कंडीशंस ग्रहों के साथ भी जोड़ के देखी जाती हैं, क्योंकि वही हमारे एक फाइनेंस को मैनेजमेंट करने का हमारे जीवन में एक दारोमदार रखते हैं। अगर मान लीजिए इंसान को, कई बार आपने देखा होगा बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि जीवन भर पैसा जोड़ जोड़ मर गए, पर लास्ट में एक समय ऐसा आया कि सब पैसा लुट गया। हो सकता है कि कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी को दे दिया, या कुछ भी परेशानियों के कारण ऐसी कंडीशंस आई। अगर मान लीजिए शनि 10वें घर में है और शरीर पर बाल कम है, मान लीजिए उसके चेहरे मूँछों पे भौं के ये बाल अगर कम है तो इंसान को समझ लीजिए पैसे उसके बर्बाद होंगे। तो इसका सीधा सा तरीका यही है, पैसों की मैनेजमेंट अपने जीवन साथी के हाथ में दे दें, वो संभाले। अपने नाम पर कुछ मत रखें, क्योंकि आपके यहाँ पर आपकी हथेलियों में धन रुकने की एक जो रेखा होती है वो समझ लीजिए मिटी हुई है। तो तरीका यही है, वाइफ के नाम पर जितना पैसा आप जोड़ोगे, बच्चों के नाम पर जोड़ोगे, आपका बच जाएगा, वरना लास्ट में आपके ही द्वारा कहीं ना कहीं गलती से वो पैसा लुट जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अंगूठे की। अगर मान लीजिए अंगूठा आपका फ्लेक्सिबल है, बहुत ही लचीला है, नरम है और हाथों की एक नरमाई लिए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति भी इमोशनली खर्चों में बर्बाद हो जाता है, इमोशनली खर्चे करता है। अच्छा किसी ने कोई गाड़ी ली, अच्छा मैं भी उससे महंगी लूँगा, उसने बिटिया की शादी में या लड़के की शादी में इतना खर्चा किया, अब मैं भी करूँगा, इससे डबल करूँगा, अच्छा चलो उसकी मदद कर लेते हैं, कहीं पर डोनेट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पैसे देता रहता है। कोई सामने आ गया परेशानी लेकर, पैसे चाहिए, मुझे दिक्कत है, आपने फटाक से निकाल के दे दिए। अब आपने अपनी ज़रूरतों को नहीं समझा, आपने उस पैसे को मैनेज करना नहीं समझा। अब ये मैनेजमेंट जो आपकी बुध है वही डिस्टर्ब है, तो पैसा कहाँ से मैनेज होगा। पैसा तो आया, सब कुछ आया, पर आप उसे होल्ड नहीं कर पाए, आप उसे रोक नहीं पाए। ये ना रुकना, ये पैसा मैनेज ना होना, ये चैनलाइज ना होना, सब बुध की खराबियां हैं। क्योंकि शनि बुध आपस में मेल रखते हैं। शनि आपके पास एक तरह से मैनेजमेंट है, पर उस मैनेजमेंट को चैनलाइज कैसे किया जाए, उसकी एक एक जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, वो बुध देता है। अगर ये डिस्टर्ब है तो परेशानियाँ आएंगी। कई बार तो लोग पैसा बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं। मान लीजिए शुक्र और शनि का आपस में कहीं से आमना सामना हो रहा है, ग्रह दृष्टि मिल रही है, पहले 7वें में, चौथे 10वें में, या दूसरे 8वें में, या फिर छठे 12वें में, तीसरे 11वें में, तीसरे 9वें में, ऐसे ऐसे ग्रहों की युति मिल रही है, तो इंसान कहीं ना कहीं अपनों के लिए ही पैसा बर्बाद कर देता है, अपनों को दे बैठता है, फिर बाद में उनके चक्कर काटता रहता है, पैसे मिलते नहीं हैं और बदनामी और लड़ाई झगड़ा अलग से। तो थोड़ा सा सोच समझ के रहिए। मंगल शनि भी है, आप अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि का योग कहीं पर भी, तो बहुत सोच समझ के पैसों का लेन देन करें, इंसान लुट जाता है भाई बंदगी में। चलिए अब इन ग्रहों को मैनेज करने का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर आप विवाहित हैं, पैसा मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले कुछ मैनेजमेंट सोचिए,
उन पैसों को मैनेज करना शुरू करिए। ये प्रवृत्ति आपको अपनी टेंडेंसी, अपनी हैबिट को डेवलप करके होगी। और ग्रहों की हम सपोर्ट तो लेंगे ही लेंगे, पर सबसे पहले मैनेजमेंट। पैसों को ढंग से मैनेज करिए, ढंग से उसकी सेविंग्स करिए, कोई प्लान्स ले लीजिए, कहीं इंश्योरेंस है, कुछ भी है, बैंक है, कुछ भी है, कहीं पर भी आप डिपॉजिट करना शुरू करिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। इसके साथ साथ बुध को सही करने के लिए छोटी उंगली में आपने स्टील का छल्ला पहनना है। ये स्टील का छल्ला सब लोग पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है। एक बार पहन के तो देखिए आप कैसे आपके कॉन्फिडेंस में और आपकी एक एनालिटिकल पावर में कैसे आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, कोई भी है, स्टेनलेस स्टील का छल्ला छोटी उंगली में, जो कि बुध की उंगली कहलाती है, इसमें पहनना जरूरी है। तरीका यही है, बुधवार या शनिवार के दिन एक छल्ला लीजिए। सबसे पहले तो एक छल्ला आप कहीं मंदिर या जल प्रवाह कर दीजिए, उसके बाद दूसरा छल्ला आप पहन लीजिए। ये तरीका है ताकि बुध शुभ हो जाए। और साथ ही साथ छोटी कन्या, इनके सेवा करते रहिए। कंजक पूजन, नवरात्रि पूजन, ये जरूरी है। अब शनि को सही करने के लिए सिंपल एक तरीका ये है कि या तो आप कौवे जो होते हैं, काऊ, क्रो जिसे बोलते हैं कौवा, उसको आप गाठिया सेव, बेसन की नमकीन जो होती है, वो आप दही में डुबा के देते रहिए। थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, दही में डुबा के ये देते रहिए। नहीं तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भैंस है तो भैंस को बेसन की रोटी शनिवार या फिर गुरुवार, ये 2 दिन हैं, इन दिनों में आप देते रहिए। देखिए आपके शनि के असर कैसे सही होंगे, बुध के असर कैसे सही होंगे। और बृहस्पति जो हर एक चीज़ों की एक व्यवस्था को दर्शाता है, जीवन में हर एक चीज़ को कैसे जीवन में वो पॉजिटिवली आपके जीवन में असर करें। मान लीजिए पैसा आ गया, अच्छे कामों में खर्च हो, एक उसकी बरकत हो। बरकत जो है वो बृहस्पति है, बाकी चीज़ें सब मैनेजमेंट हैं, पर बरकत ज़रूरी है। बरकत हमेशा एक ग्रह से नहीं होती है। बाकी शुक्र के लिए अगर खराबियां हैं, शुक्र नहीं टिकता है आपका, शुक्र आपका दिमाग भटकाता रहता है, तो एक उपाय कर लीजिए। 43 डेज़ लगातार शरीर पर दही को आप मलिए और नहा लीजिए। जैसे लोग उपटन लगाते हैं उस तरह से नहाते रहिए। अब ये शुक्र के एक बार दही से नहाने के बाद एक तो आपकी त्वचा भी ग्लो हो जाएगी, शुक्र के असर भी सही हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अपने शरीर में एक हैप्पीनेस, आपके दिमाग में, एक मन में हैप्पीनेस का संचार होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, हैं ये बहुत छोटे छोटे उपाय, पर हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैनेज करने में फिसड्डी हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। सबसे पहले मैनेज करना सीखिए। छोटी छोटी अपनी लाइफ में चेंजेस करके इन चीज़ों को करिए, ताकि आपके ग्रहों के द्वारा जो आप अपने ग्रहों के उपाय कर रहे हो, उन्हीं ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिले। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप एक कदम बढ़ोगे तो ग्रह आपको 2 कदम सपोर्ट करेंगे, और सच्ची निष्ठा और सच्ची मैनेजमेंट से। तो आप अपनी प्रवृत्ति को पहचान लो अपने हाथों से। अगर हाथ सॉफ्ट हैं तो आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हो, अगर कड़े हैं तो कड़े हो आप, यानी कि मैनेज कर रहे हो। पर उस मैनेजमेंट को और अच्छा निखार देने के लिए कुछ उपाय करते रहिए, चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली मैनेज होती रहेंगी। बाकी ऐसे ही बहुत सी और जानकारियां लेके, आपके पैसों की, सुख समृद्धि की, ऑल ओवर जानकारियों को लेके मैं समय समय पे आता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।